अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूँ फ़ातिमा और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है इस वीडियो से या आपको फ़ायदा पहुँचता है तो मुझे सब्सक्राइब करें ताकि आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। द टॉपिक इज़ कि हमारे यहाँ पाकिस्तानी कल्चर में अब ये कहा जाता है कि देखें, औरतों के पास तो करने को कोई काम नहीं है, औरतें तो काम करती नहीं हैं और मर्द बहुत ज़्यादा तंग होते हैं या पिसते हैं। तो ऐसा नहीं है। मैं आपको सिर्फ कुछ चीज़ें औरतों की एक्सप्लेन करना चाहती हूँ जो मैंने अपनी माँ को करते हुए देखा, और मैंने देखा कि मेरी माँ मेरे बाप से ज़्यादा काम कर रही थी। मेरे बाप से ज़्यादा मेरी माँ का दिन हेक्टिक होता था। कैसे होता था कि फॉर एग्जांपल एक माँ के 4 या 5 बच्चे हैं जिनको सुबह सवेरे उठकर उनको तैयार करके उनकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करके 8-9 बजे तक सारे बच्चों को घर से भेजना, और फिर हस्बैंड के लिए वही तमाम चीज़ें तैयार करके फिर उसको घर से भेजना, फिर उनके जाने के बाद अपने घर की सफाई, अपने बर्तन, उनकी चीज़ें सेट करना, उन 4-5 बच्चों के कपड़े इस्त्री करना, उन 4-5 बच्चों के और हस्बैंड के कपड़े धोना, फिर वापस आना। जब सारे वापस आएँ तो दोपहर का खाना तैयार रखना। बाकी सारे खाना खा के सो जाते हैं क्योंकि दोपहर का टाइम है, लेकिन फिर भी माँ के लिए कोई ना कोई काम मौजूद होता है। उसके जहन में ये फिक्र चल रही होती है कि जो स्कूल जा रहे हैं जिस स्कूल का हो गया, जो ऑफिस गए ऑफिस का हो गया। माँ के जहन में ये चल रहा होता है कि अभी ये शाम को क्या खाएंगे, मैं शाम को क्या पकाऊंगी, आटा गूंदा हुआ है कि नहीं है, पानी भरा हुआ है कि नहीं है, फ्रिज में बर्फ रखी है कि नहीं है, दूध बॉयल है कि नहीं, दूध वाला आया है कि नहीं। इतना मेस है कि जब मैं सोचती हूँ, मैं कहती हूँ जो पाकिस्तान की माएँ हैं, खुदा की कसम इनको तो बंदा सलामी पेश करे। ये इतनी स्ट्रगल करती हैं। और फिर कहा क्या जाता है, आजकल तो घरों में काम ही नहीं है, आजकल तो घरों में कोई काम है ही नहीं। औरतें इस वजह से जो है वो बेचारियां मोटी हो जाती हैं, या कह लें कि मर्द आकर ये कहते हैं मैं कमा के लाता हूँ, तुम क्या करती हो, या तुम्हारे पास ऐसा क्या है, तुम्हें जो है ना वो समझ में नहीं आती है कि मैं कितना तंग होता हूँ। आप चंद घंटों के लिए बाहर जाते हैं, चंद घंटे, 8 लगा लें, 6 लगा लें, 10 लगा लें, औरत 24/7 एक चक्की के अंदर होती है। ना वो अपनी मर्जी से सो सकती है, ना वो अपनी मर्जी से उठ सकती है। इवन के समटाइम्स मैंने ये चीज़ भी देखी है, बाखुदा देखी है, कि सबके लिए काम करते हुए अम्मी इतना थक जाती हैं या इतनी मतलब कि जिसे कहते हैं ना एग्जॉस्टेड हो जाती हैं कि अच्छा सब, अगर अपने खाने के लिए एक रोटी ना बचे तो या तो रोटी खानी नहीं, अच्छा बस भूख ही नहीं है, और या फिर पहले की बनी हुई रोटी लाकर मतलब ठंडी रोटी उठा के खा लेंगी, लेकिन अपने लिए अब एक रोटी पकाने कौन जाएगा? क्यों? क्योंकि वो थक चुकी हैं सबके लिए कर कर के। और फिर कहते हैं कि जो गरम गरम चपातियाँ अपने सामने रख के खाते हैं वो कहते हैं औरतों को कोई काम नहीं है। तो थोड़ा सा अगर औरतों को समझें तो औरतें बहुत ज़्यादा करती हैं आपके लिए, और इस सारे टेन्योर में वो आपके लिए बच्चे भी पैदा करती हैं। वो सारी तकलीफ जो बच्चों को पैदा करने में होती है वो सारी भी झेलनी होती है उन्होंने। फिर उसके खाने पीने का तो ख्याल रखना बहुत दूर की बात, पाकिस्तानी कल्चर में उसको रोटी मिल जाए 2 टाइम की वो भी बड़ी बात है। सासें वो भी नहीं खाने देती हैं, बड़े बड़े मोटी ना हो जाए। खैर, शादीशुदा लड़कियों के लिए स्पेशली इन जॉइंट फैमिली तो बहुत गंदा कल्चर है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे। अल्लाह इन लोगों को क्या कहा जा सकता है, पर इन बच्चियों को अल्लाह ताला हिम्मत दे जो इनके लिए इतना कर रही हैं, और जो करके गुजरी हैं या सास बन गई हैं, तो वो अब अपनी आने वाली बहुओं के साथ वो सब ना करें जो आपके साथ हुआ है। यही इस्लाह है, यही नेकी है, यही आपकी ज़िंदगी को चेंज करेगी। अगर आपको एक बुरी सास मिली थी तो इसमें उस आने वाली का क्या कसूर है जो कल आपके आगे आएगी, और आप ये चाहती हैं कि मैं भी उसको बता के रहूँगी कि मैं कौन हूँ।